पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कभी आतंक को अपनी ताकत समझता था, आज उसी आतंक के साए में जीने को मजबूर है। जिस आग को उसने कभी दूसरों के घर जलाने के लिए भड़काया था, आज वही आग उसके अपने घर को राख बना रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ हफ्तों से हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं। 7 अक्टूबर को काबुल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों ने दोनों देशों के रिश्तों को तोड़ कर रख दिया है। इन हमलों में कई लोग मारे गए और इसके जवाब में तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब पाकिस्तान, जो कभी आतंकियों का हमदर्द था, आज उन्हीं के आगे झुकने पर मजबूर है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा है। वो देश जो कल तक दूसरों को धमकियां देता था, अब शांति की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस्तांबुल की बैठक में ऐसा तंत्र बनेगा जिससे अफगान धरती से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों को रोका जा सके। लेकिन उनके इस बयान से पाकिस्तान की कमजोरी झलकती है। जो देश आतंक को पालता है, जब वही आतंक उसके खिलाफ हो जाए तो ऐसी बेबसी होना तय है। 25 अक्टूबर से तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरी शांति वार्ता शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तुर्की इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन असली मुद्दा है TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान TTP के आतंकियों को उसके हवाले करे, जबकि तालिबान साफ कर चुका है कि वो अपने भाइयों को किसी भी हालत में नहीं सौंपेगा। यही वो दीवार है जो हर बार शांति की राह में आ खड़ी होती है। दोहा में 19 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच पहली बैठक हुई थी, जिसके बाद अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया। लेकिन ये विराम सिर्फ कागजों पर है, क्योंकि जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। तालिबान अब पाकिस्तान के इशारों पर नहीं चलता और पाकिस्तान की नीतियां खुद उसके खिलाफ जाती दिख रही हैं। एक तरफ वो शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ वही पुरानी नीति आतंक के सहारे अपनी राजनीति चलाना जारी रखता है। तुर्की इस वक्त दोनों देशों के बीच एक तकनीकी समिति बनाने की कोशिश कर रहा है, जो सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और प्रवासन जैसे मुद्दों पर नजर रखेगी। दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये शांति कायम नहीं रहती तो पूरा दक्षिण एशिया एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बैठक वाकई स्थायी शांति ला पाएगी, या ये भी कुछ दिनों की राहत बनकर रह जाएगी। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर फैले आतंक की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता, तब तक ये अस्थिर शांति कभी भी खूनी संघर्ष में बदल सकती है। अफगानिस्तान आज अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, शांति की राह पर चलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की नीतियां उसे बार बार उकसाती हैं, हमले करवाती हैं और फिर खुद ही शांति की बात करती हैं। ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क की है जिसने आतंक को पाल पोस कर अपनी ही नींव खोखली कर दी। अब जब वही आतंक उस पर हावी हो गया है, तो पाकिस्तान दुनिया से रहम की गुहार लगा रहा है। इस्तांबुल की ये बैठक शायद कुछ समय के लिए गोलियों को रोक दे, लेकिन असली जंग पाकिस्तान के अंदर है। जब तक वो अपने भीतर पनपे आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक शांति सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगी। पाकिस्तान को अब समझना होगा कि आतंक किसी का अपना नहीं होता और जो इसे पालता है वो एक दिन खुद इसका शिकार बनता है।